अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे आपके बच्चे दूसरे प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप अगर किसी के बच्चों को, आप अगर किसी कर्मचारी को जो बाहर से आकर के रीगा शुगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको आप इस तरह से मार करिएगा, इस तरह से उनको गाली गलौज करिएगा, तो कल होकर के आप भी तो दूसरे जगह जाएंगे, आपको भी तो नौकरी पेशे के लिए बाहर जाना पड़ता है। उनके भी इस तरह से बातें होंगी, वो भी जो है ऐसे बातें कह के और आपके बच्चों को, आपको क्षति पहुंचाने का कोशिश करेंगे। ये घटिया और घिनौना खेल बंद करिए। मैं पूछता हूं कि पहले मिल को सुचारू रूप से चलने दीजिए। मिल जब चलेगी उसके बाद में हम सभी की कोशिश ये रहेगी कि अपने मिस्टर ओम प्रकाश धानुका सर जो हैं, वो मिल के गार्जियन हैं, उनसे निवेदन किया जाएगा कि बाबू आप भी जो है थोड़ा सा बीच का रास्ता अपनाइए और जिन 15 श्रमवीरों को आपने काम से निकाला है उनको फिर से दोबारा उनको रोजी रोटी दीजिए। रोजी रोटी मांगने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप जो कहें वही सही है और हम जो कहें वही सही है। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। जिंदगी चलने के लिए दोनों पहिए को इस जिंदगी के रास्ते पर ठीक से चलना पड़ता है, अन्यथा कोई पहिया खराब हो गया तो निश्चित रूप से उसमें व्यवधान हो जाएगा। अभी मेरी कल मिल मैनेजमेंट से बहुत देर तक बात हुई, जिसमें हमारे यशपाल सिंह सर जो जनरल मैनेजर हैं और हमारे पूर्व सैनिक अधिकारी मिस्टर मुकेश कुमार धामा जी हैं, चीफ सिक्योरिटी अफसर। बहुत लंबी बात हुई। निचोड़ जो निकल करके आया वह यह निकल करके आया कि ये मिल जो चलने वाली थी, उस मिल को अगर नहीं चलने देने में अगर कोई व्यवधान हो रहा है तो ये हैं 15 लोग जिन्होंने हमेशा से अपने फायदे की बात सोची, मिल के बारे में नहीं सोचा, ना तो काम किया और सिर्फ मिल को बेच करके नेतागिरी किए। और उनके चलते आज हजारों के घर में चूल्हे बंद होने के कगार पे हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ये सभी आप सभी के ऊपर में ये बात छोड़ता हूँ क्या कि 15 लोगों के चलते हजार लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाए, या 1000 लोग अपनी रोजी रोटी आजीविका का पालन करें, रीगा चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाएं। और मैं सभी प्रबुद्ध किसानों से निवेदन करूंगा कि जब मिल चलने लगे तो उस समय में सभी लोग मिल बैठ करके, जहां मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा, हमेशा हाजिर हूं। और फिर उन 15 लोगों के लिए भी मिल मैनेजमेंट के तरफ उनसे निवेदन किया जाएगा कि इन्हें भी काम पर ले लें, इन्हें भी रोजी रोजगार दें। अभी ये भी पता लगा है कि जो डिस्टिलरी थी उसके भी 74 लोग जो थे, वो 74 लोगों को भी एक तरह से मतलब काम पर न आने के लिए मना कर दिया गया है। आखिर क्या मिला? मिल चले, सुचारू रूप से चले, सभी के घर के चूल्हे जलें, सभी के बाल बच्चे पढ़ें, यही तो हम लोगों का मकसद है। और फिर इस मकसद में हम कामयाब होंगे तभी तो हमारे किसान भाइयों के जो 60 करोड़ रुपए अभी भी मिल मैनेजमेंट के ऊपर है, इसको देने के लिए मिल पर हम लोग जो है हमेशा अंकुश लगाए रहेंगे और इस मुहिम में आगे बढ़ेंगे कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह और संजय संघर्ष सिंह भाई। रीगा चीनी मिल बचाना है, किसानों का पैसा दिलवाना है। हम जिंदा रहेंगे तब ना आपका पैसा देंगे। मिल मैनेजमेंट का यही तो कहना है कि आप किससे पैसे लीजिएगा? मुर्दे से पैसे लीजिएगा। तो मुझे जिला करके रखिए और जिला करके रखने में ही भलाई है, तब जाकर के सारे किसानों का पैसा दिया जाएगा। इस बात पर गौर फरमाएंगे। जय हिंद,
जय रीगा, जय सीता।